वेलकम दोस्तों, जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देख लिया है कि हम आपको चार समास द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास आज हम आपको ट्रिक से पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अगर प्रश्न आपको आएंगे तो आप अच्छा नंबर पाएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे द्वंद्व समास की। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको एक नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्वेश्चन केवल इस तरीके से पूछे जाएंगे। आपको दे देगा कि इनमें से जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि राम डैश लक्ष्मण, इसमें कौन सा समास है, और आपको दिया रहेगा। तो याद रखिएगा, ट्रिक के साथ आप याद रखिएगा कि जब द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, युद्ध जब होता है तो कोई चीज़ मर जाता है यानी गायब हो जाता है। तो राम डैश लक्ष्मण यानी राम और लक्ष्मण, यहाँ पे और गायब है। जैसे सीता डैश गीता यानी सीता और गीता, तो यहाँ पे और गायब है। तो जब कभी भी बीच में आपको डैश शब्द दिखे तो आप जान जाइएगा कि वहाँ पे द्वंद्व समास है। दूसरा नंबर दोस्तों हम बात कर लेते हैं हमारा फेमस द्विगु समास की। तो याद रखिएगा, द्विगु समास वहाँ पर होता है जहाँ पर पहला पद संख्यावाची हो, जैसे चौराहा, तिराहा, त्रिकोण, चतुर्भुज, पंचानन, दशानन आदि। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि यहाँ पर पहला ही शब्द गणित का हो रहा था, इस वजह से इसे द्विगु समास बोला गया। और द्विगु समास में खुद ही द्वि यानी द्विगु, तो द्वि माने दो, यानी द्विगु के अंदर जो दो है, इससे आप पता पा जाएंगे कि हमारे उदाहरण वही होने वाले हैं जिनके पहले अक्षर गणित के होंगे। तो आपने इन दोनों का ट्रिक तो देख लिया। अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। तो जैसा कि इसका नाम है कर्मधारय, अर्थात सबसे पहले कर्म आता है। जैसे कहीं पर लिखा हो कि महाराज, जैसे महाराज यानी महान है जो राजा, इसी तरीके से आप जान सकते हैं। और भी नीलांबर, जो नीला है जो अंबर। अब बात कर लेते हैं हमारे बहुब्रीहि समास की। तो बहुब्रीहि समास में एक तरीके से आप ये समझ लीजिएगा, ये कुछ पर्यायवाची जैसा होता है दोस्त, अर्थात इसमें बात किसी और का कहेगा बिना नाम लिए, लेकिन नाम किसी और का ही होता है। जैसे गजानन, यानी यहाँ पे बात करा जा रहा है जिसका सिर हाथी जैसा है, अर्थात गणेश जी। चंद्रशेखर, अर्थात चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले, वो कौन है दोस्तों? वो हैं हमारे शिव जी। इसी तरीके से आप एक बात याद रखिएगा कि जहाँ पर कभी भी ऐसा नाम ले कि ये वो, तो आप जान सकते हैं कि हाँ, ये अगर उस व्यक्ति का नाम है या ये किसी ऐसे व्यक्ति को डिनोट करता है जिसे आप जानते हो, लेकिन उसका बिना नाम लिए करता है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी।